जो कि सर्व आत्माओं का पिता है, जितना मैं लिविंग एवर प्रेजेंट बीइंग अपना अटेंशन बाबा के ऊपर फोकस्ड रखती हूँ, उतना मुझे अपना अशरीरीपन नेचुरल लगता है। जितना living ever present being, timeless being, बाबा के ऊपर अटेंशन फोकस्ड है, उतना पास्ट और फ्यूचर कल्पना लगता है, कॉन्सेप्ट लगता है। क्योंकि बाबा की दृष्टि क्लियरली मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, दोनों बहुत क्लियरली पता चलता है। रस्सी सांप नहीं है, अच्छा है,
पता होना। इज अ पहला स्टेप, पर इनफ नहीं है, क्योंकि कुछ देर बाद कुछ और भी दिख सकती है। पर रस्सी होती क्या है, ये पता होना भी उतना ही जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। उसी के लिए बाबा आते हैं, कौन हो और कौन नहीं हो। ये रास्ता बहुत इजी है उस आत्मा के लिए जिसने बाबा के सत्य को पूरा 100% एक्सेप्ट कर लिया है, उसके प्यार को, उसकी सत्यता को, उसके ज्ञान को। एज ए लिविंग बीइंग, जिसके अंदर हाईएस्ट कैपेसिटी है अनकंडीशनल लव की, अनकंडीशनल पीस की, जो सत्य के अलावा और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रखता। उसकी पर्सनालिटी को नहीं जाना तो बहुत मुश्किल है। वो जैसा है वैसे उसको जाना। तो बहुत इजी है। उसको जाना तो अपने आप को जाना।
ओम शांति। तो हम कल की मुरली पर जाएं, फिनिश करें उसको, कल की मुरली को। अच्छा, तो बाबा ने कल, अगर याद हो तो, क्या कहा था? अपनी फॉर्च्यून को पहचानने के लिए, अपने भाग्य को पहचानने के लिए क्या जरूरी है? हम्म? किसको याद है कैसे भाग्य पहचाना जाता है? चैट खोल देते हैं। कैसे भाग्य पहचाना जाता है? हम्म? याद है बाबा ने क्या बताया था तरीका? कैसे भाग्य पहचाना जाता है? याद है? नॉलेज के द्वारा, ओके। और नहीं, कुछ स्पेसिफिक बताया था बाबा ने? अपनी स्थिति देखकर। हम्म। नहीं, मेरे को तेरा करना, ओके। और कुछ भी बोला था उससे पहले? खुशनुमा चेहरा, मैं कितनी संतुष्ट हूं। कुछ और बोला था, याद है? वही तो बिगेस्ट फॉर्मूला था जो बाबा ने दिया था हमें। हम्म। सब मेरे को, हाँ वो तो ठीक है, नहीं कुछ बाबा ने स्पेसिफिकली बोला था। बैगर और प्रिंस, बैगर एंड प्रिंस दोनों संस्कार, बेफिक्र बादशाह। बाबा ने कहा था कि, मैं वो स्पेसिफिक लाइन भी पढ़ती हूँ, त्याग के, बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य मिल नहीं सकता। हम्म। तो बिना रिनंसिएशन के ये भाग्य मिल नहीं सकता। मतलब बिना आपने कंकड़ पत्थर जब तक बाबा को नहीं दिए तब तक भाग्य महसूस नहीं होगा। ये बाबा ने कहा था, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिल सकता, त्याग का ही भाग्य मिला है। एम्प्टी ऑफ एवरीथिंग। जब तक अपने आप को एम्प्टी नहीं समझा आत्मा ने, तब तक कुछ भाग्य महसूस नहीं होगा। एम्प्टी ऑफ फीलिंग, थॉट्स, इमोशंस, मेमोरीज, ये तब तक भाग्य नहीं महसूस होगा। है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक फाउंडेशन है। क्योंकि नहीं तो आप अपना स्पेस लाइक नेचर पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो फर्नीचर समझ के ही चल रहे हो अपने आप को। है ना? इसलिए, है ना? या बेगर टू प्रिंस, ये सब वर्ड्स ठीक हैं, बट यू रियली नीड टू नो बाबा कह क्या रहे हैं। है ना? तो कहने का मीनिंग है, त्याग का ही भाग्य है ना? तो बेगर भी हो और प्रिंस भी हो, सर त्याग माना भाग्य की प्राप्ति। तो तन, मन, धन
संबंध सभी त्याग किया? अगर नहीं किया तो प्राप्ति महसूस नहीं होने वाली है, फुलफिलमेंट महसूस नहीं होने वाली है, क्योंकि मेरा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो है, मैं कुर्सी हूं का है या मैं टेबल हूं का है। अगर मेरा एक्सपीरियंस अपने ट्रूथ, अपना जो प्राइमरी एक्सपीरियंस क्या है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस मैं कौन हूं का क्या है, मैं टेबल हूं, मैं किताब हूं, मैं पेन हूं, मैं आईपैड हूं, वो मेरा अगर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, तो फिर कितना भी मैं बोलती रहूं मैं स्पेस हूं, मैं स्पेस हूं, होने वाला नहीं है। त्याग। और आपका ऐसा खजाना है जो आग भी नहीं जला सकती, पानी डुबो नहीं सकती, चोर लूट नहीं सकता, राजा भी खा नहीं सकते। कैसा भाग्य, क्यों ऐसा, क्यों है, क्या है ऐसा स्पेशल ऐसा भाग्य में? ज्ञान है। क्या ज्ञान मिला है? हाँ, मैं आत्मा हूं, परमात्मा, ड्रामा, ठीक है, क्या ज्ञान किया है उसमें उसके बाद? हम्म। हम्म। मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, ये समझना बहुत जरूरी है। इमॉर्टल भी एक शब्द हो जाएगा पर, है ना? है ना, जैसे हमने देखा था ना मेडिटेशन में, इट्स नॉट इनफ टू नो कि रस्सी सांप नहीं है, उसके साथ साथ ये भी पता होना जरूरी है कि रस्सी है क्या। हम्म। नहीं तो थोड़ी देर में रस्सी कुछ और दिखने लगेगी, है ना? तो क्लीन और एम्प्टी स्पेस का नेचर क्या होता है? क्योंकि ये देखो, बॉडी और माइंड ये मैं नहीं हूं, ठीक है? तो मैं आत्मा अपने आप को उनकी क्वालिटी से शेयर नहीं करूंगी कि वो मेरा ट्रुथ नहीं, मुझे पता चल गया मैं आत्मा लाइक एम्प्टी स्पेस हूं, लाइक, हाँ, आई एम नॉट एम्प्टी स्पेस बट आई एम लाइक एम्प्टी स्पेस। और मैं बॉडी माइंड का साथ अपना नेचर शेयर नहीं करती, अपनी क्वालिटीज बॉडी माइंड के साथ शेयर नहीं करती। अच्छा, तो बॉडी माइंड की क्वालिटीज क्या है? क्या है? रशियन डॉल जो बाबा बोल रहे थे, बॉडी माइंड की क्वालिटीज क्या है? रशियन डॉल किससे बनी हुई है? लकड़ी से? किससे बनी हुई है? हाँ, बॉडी माइंड की क्वालिटीज हैं बहुत लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड, एंड यस एवर चेंजिंग, बिल्कुल एवर चेंजिंग, लिमिटेड और illusion, changing, limited और temporary। टेम्पररी, चेंजिंग, फाइनाइट, लिमिटेड, ये बॉडी माइंड की क्वालिटीज है। अब अगर मैं आत्मा वो नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? तो जब बाबा कह रहे हैं कि तुम अनलिमिटेड इन्फिनिट बीइंग ऑफ लाइट, तुम्हारी शांति इम्पेरिशेबल है ना? कल किसी ने एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा था, साइलेंस और आप ओम साइलेंस क्यों बोलते हो कभी कभी, ओम शांति तो हमने पता है, पर ओम साइलेंस क्यों बोलते हो? क्या फर्क है शांति और साइलेंस में? किसको पता है जिसने नहीं सुना? क्या फर्क है?
साइलेंस में सब कुछ है। हाँ, साइलेंस कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड। अनडिस्टर्बेबल है। ये आत्मा का एकदम, इनीट को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वाभाविक है, रूप है, स्वाभाविक रूप है, यही बोलते हैं ना। एक इनेट इनहेरेंट नेचर है आत्मा का। स्वाभाविक रूप क्या है आत्मा का? मूल, मूल, हाँ। मूल रूप क्या है आत्मा का? साइलेंस। तो साइलेंस डिस्टर्ब किया जा सकता है? तो एक सेकंड में पता चल जाता है अगर कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, वो मन है। आत्मा डिस्टर्ब हो ही नहीं सकती, वो उसका स्वाभाविक मूल नेचर ही नहीं है उसका मूल नेचर। हम्म। वो उसका मूल नेचर ही नहीं है। आत्मा का मूल नेचर है एकदम अनकंडीशनल लव। मैं अनलव्ड हूं या मैं किसी को प्यार कर रही हूं कम ज्यादा, वो मेरा नेचर ही नहीं, वो मुझे इमीडिएटली पता चल जाता है, वो बॉडी माइंड है। तो मुझे अपना मूल नेचर पता हो कि मैं ये हूं और मैं ये नहीं हूं, है ना। तब बाबा बोल रहे हैं कि पहले जलाना है फिर मनाना है, पहले मनाना फिर जलाना नहीं है। मैं कौन नहीं हूं, जला दिया ना, मतलब नो एसोसिएशन विद इट। तो पहला स्टेप ये नहीं है कि मैं डिटैच हो रही हूँ, मैं ये फीलिंग आ रही, मैं उससे डिटैच हो रही, मैं ये सब आ रहा उससे डिटैच। पहले सारे ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से टर्न अराउंड होके अपने सत्य को देखें। मैं एक स्पेस लाइक बीइंग हूं। स्पेस के अंदर आप भले ही झगड़ा कर रहे हो दो जने मिलकर, या डांस कर रहे हो दो जने मिलकर, या 10 जने मिलकर, डजेंट मैटर, स्पेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। है। तो मेरे अंदर दो संस्कार लड़ रहे हैं या दो संकल्प डांस कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है स्पेस को। पड़ता है फर्क? नहीं। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं पहले जलाना है, मतलब पहले मैं कौन तब पता चलेगा, जलेगा भी कैसे नहीं तो, है ना। एकदम स्पेस लाइक बीइंग। मैं क्यों इटर्नली फुलफिल्ड हूं, क्यों मैं भरपूर हूं? आप क्यों भरपूर हैं? प्लीज ये रटे रटाए आंसर नहीं देना, ज्ञान और योग और बाबा मिला ये सब नहीं। क्यों फुलफिल्ड हैं? क्यों भरपूर हैं? खाली कौन? अनादि स्वरूप। ओके, क्यों भरपूर हैं वापस पूछते हैं। आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी। यस। और क्योंकि खाली हूं। आत्मा संयम भरपूर है, नेचुरल है, बिकॉज आई एम नथिंग। नथिंग कैन बी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम मी। नथिंग कैन बी एडेड, ये किस, हाँ, नथिंग कैन बी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम मी, इसलिए मैं भरपूर हूं। स्पेस जो है ये आसपास, इसमें से कोई पर्सन को बाहर निकाल दो, कुछ बाहर निकाल दो, स्पेस बोलेगी मैं खाली खाली महसूस कर रही हूँ। ये चार एक्स्ट्रा चीजें डाल दो, वो बोलेगी मैं बहुत भरावा महसूस कर रही हूँ। नहीं। तो आत्मा के अंदर भी कोई भी एक्सपीरियंस कैन नॉट एड एनीथिंग टू द सोल,
और कोई भी एक्सपीरियंस कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती आत्मा के अंदर से, इसलिए वो भरपूर है ना? कोई ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कैन नॉट मेक मी बेटर और वर्स, इसलिए भरपूर है। तो पहले अपना ये भरपूरता पता हो, फिर बाबा को याद इजी है। फिर नेचुरल है बाबा की याद, फिर लगेगा हाँ वाकई में बाबा को पहचाना है ना? फिर मुझे पता है कि मेरी एग्जिस्टेंस प्रायर टू ऑल ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, सारे ऑब्जेक्टिव अनुभवों से पहले मैं हूं। और फिर मेरे अंदर अनुभव चलते जा रहे, आते जा रहे, जाते जा रहे, अच्छे आ रहे, खराब आ रहे, नहीं आ रहे। ये आएगा तो बहुत अच्छा है, ये जाएगा तो मैं अपने आप को महसूस करूं। नहीं तो क्या होता है पता है? एक बहुत सुंदर तरीका है कि वाकई में आप आत्मा जागृत हो, लाइक स्पेस। क्या तरीका है वो? नहीं तो क्या है, माइंड ना, ये जो पर्सन माइंड है ना, बहुत सुंदर एक उसने एक तरीका बना लिया है। वेलकम करो फीलिंग्स को, वेलकम इट, बहुत वेलकम करो। क्यों? ताकि ये खत्म हो जाए। हम्म। अलाउ करो, मैं स्पेस लाइक बीइंग हूँ, अलाउ करती हूँ, मैं सारे में प्योर अलाउंस हूँ, मैं अलाउ कर रही हूँ। पीछे क्या है रीजन? बहुत छुपे रुस्तम से रीजन है, ताकि खत्म हो जाए, चली जाए। बहुत एक इजी रीजन, एक इजी तरीका है। बाबा आपको पूछ रहे हैं, आर यू कंफर्टेबल? ये पूरे जीवन तेरा इस, ये जो भी शरीर में तेरा जीवन है, हमेशा ये फीलिंग रहे, कभी जाए ही नहीं। आर यू ओके विद इट? फिर अगर यस आंसर है, देन अंडरस्टैंड, यस इट इज ओके, यू नो हु यू आर। अगर नो आंसर है तो समझ जाना अभी तक माइंड ही कोशिश कर रहा है, क्योंकि माइंड स्टैंड नहीं कर सकता अनप्लेजेंट फीलिंग्स को, डिस्कम्फर्ट को सहन नहीं कर सकता, तो वो वेलकम भी करेगा उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को वेलकम करेगा, ताकि देर सवेर तो खत्म हो ही जाएगी। इतना छुपावा होता है ये हमारे पीछे के भाव ऐसे। खुद ही को जैसे चीट कर रहे होते हैं, अनजाने में, जानबूझ के नहीं, अनजाने में। तो बहुत क्लियरली, जलाना फिर मनाना, पहले मनाना फिर जलाना नहीं। पहले खाली जला दिया, मैं हुई नहीं मतलब क्या? इसलिए नहीं कि मैं हुई नहीं मतलब खत्म हो जाए, जाए जाए जाए। मैं हूं ही नहीं, ये थॉट्स भी, बिकॉज मुझे मेरा इटर्नल इनहेरेंट सत्य पता है। उसके बाद कुछ करना नहीं होता है, कुछ हटाने के लिए, मिटाने के लिए। इसलिए रियल में जो बाबा के साथ है ना, वो कर सकता है ये, क्योंकि बाबा की नजर बिल्कुल आपके एकदम 100% ब्यूटी पर है। और उसमें वो आपको एक एक छोटा 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 सब कुछ दिखा रहा है, रेजिस्टेंस भी दिखा रहा है, रेजिस्टेंस का भी रेजिस्टेंस दिखा रहा है, रेजिस्टेंस का भी रेजिस्टेंस का भी रेजिस्टेंस दिखा रहा है ना? इसलिए बाबा कह रहे हैं कि कोई कोना रह तो नहीं गया। हाँ, कोई कोना रह गया है दुपट्टे का,
या पांडवों का कुछ क्या है, जला दिया है कभी, थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है, पांडवों की बुशर्ट का कोना रह गया है। ये है कोने। हम्म। देखो हमने ना जीवन में क्या किया, बाबा के पास आए, हमको बोला टीवी नहीं देखो, बाहर का खाना नहीं खाओ, ये सब मर्यादाएं थी। तो मैंने सोचा अच्छा मुझे एकदम प्योर पीस महसूस होने लग जाएगा। फिर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि वो खाली हो गई ना अब जगह, तब सारी बीमारियां, फीलिंग्स, थॉट्स सब ऊपर आने वाले हैं। हम्म। तो अब लगा ये क्या हो गया। मैंने तो सोचा था कि मैं तो बहुत सुखी रहूंगी। मन तो बोलता है मैं तो बहुत सुखी रहूंगी, मैंने तो ये सोचा था वो सोचा था, ये क्या आ गया मेरे सामने। It has to process through your system for you to know your reliable source of peace. ये सब को भी आपको साक्षी होके आत्मा अपने बाबा के साथ को देखना होगा, हटाने के लिए नहीं, मिटाने के लिए नहीं। इसलिए नहीं कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं प्योर अलाउंस, कब जाएगा, 2 साल तो हो गए अभी तक गया नहीं। मैं बहुत प्योर एक्सेप्टेंस हूँ, मैं बहुत प्योर अलाउंस हूँ। ये संस्कार कब चेंज होगा, ये फीलिंग कब जाएगी। मैं कब से एक्सेप्ट कर रही हूँ इसको। पता नहीं कौन कर रहा है पुरुषार्थ। टेबल कर रही है पुरुषार्थ, टेबल का सब्जेक्ट बन के पुरुषार्थ कर रहे हो आप। टेबल बोल रही मैं स्पेस हूँ। इसलिए बाबा बोल रहे हैं कोना तो नहीं रह गया। वास्तव में देखो आत्मिक मनाना, और उस मनाने से शक्ति अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता है। ऐसी पावर और करेज आत्मा को महसूस होती है कि चाहे रहे ना रहे, पूरे जीवन भी रहे, ये फीलिंग जीरो रेजिस्टेंस में होती है आत्मा। इतनी पावर और इतनी करेज होती है आत्मा की। हम्म। तो वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना वह तभी कर सकते हैं जब पहले जलाया है। मतलब जीरो आइडेंटिटी विद एनी फीलिंग्स, एनी थॉट्स, एनी इमोशन। तो जब मेरे है ही नहीं तो बाबा को क्या दे रहे हो आप। हम्म। जीरो, जीरो, जीरो। हम्म। तब पहले जलाया है मनोरंजन के रूप में, ठीक है बाबा बोल रहे हैं ठीक है, मनाओ जो भी करना है करो। वह तो संगम युग के मौजों का युग, इसलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हो तो मनाओ, ठीक है खूब मनाओ। लेकिन परमात्मा रंग में रंग जाना, अर्थात बाप समान बन जाना, यह है रंग में रंग जाना। तो बाप समान तो क्या है, क्या है बाप समान। हम्म। बाबा की क्या है, इसीलिए तो बाबा को जानना है ना। किसी ने पूछा ये क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि कई आत्माएं के मन में हो सकता है वो क्वेश्चन कि बाबा फील करता है क्या, बाबा में इमोशंस और फीलिंग्स हैं क्या। हम्म। जिस दिन बाबा की फीलिंग और इमोशंस फील होनी शुरू हो गई ना, उस दिन आपके लिए ये इजी राजयोग हो जाएगा।
है ना? क्योंकि नहीं तो हमने बाबा को क्या समझ लिया है? इनर्ट लाइक मैटर, लाइफलेस। लाइफलेस चीजों में इमोशंस फीलिंग्स नहीं होते। बाबा इज फॉर एवर embodiment of highest love, highest peace, highest joy, रियल फीलिंग, रियल इमोशन समझना है तो बाबा को समझो। टेम्पररी फीलिंग, टेम्पररी इमोशन समझना है तो अपने माइंड से लो, है ना? फिर हम इधर उधर भटकना बंद कर देंगे ढूंढने के लिए, कैसे समझूं कैसे समझूं। बाबा के साथ मीन्स अब मुझे एब्सोल्यूट सरेंडर ऑफ डूइंग पुरुषार्थ। फिर मन बोलता है फिर तू लेजी हो जाएगी, केयरलेस हो जाएगी, कुछ करेगी नहीं तो। हम्म। ये है ना, ये जो जिसने इस चीज को समझ लिया ना, उसने बाबा के साथ बिल्कुल कर्मातीत अवस्था में रहना है। बहुत इजी है। इजियर देन इजी है राजयोग। डिपेंड करता है। जो बाबा के रंग में रंगा हुआ है, जो अनुभवों के रंग में रंगा हुआ है, उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो अनुभवों को ही तलाश करता रहेगा, भगवान को भी और खुद को भी। जो बाबा के रंग में रंगा हुआ है, उसको अनुभव कुछ भी आ रहे हो जा रहे हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आर यू कलर्ड बाय टेम्पररी फाइनाइट एक्सपीरियंसेस, or are you colored by the changeless primary experience of God's company? हिंदी में आप लिमिटेड, आप हद के अनुभव में कलर्ड हो, या आप बेहद के अनुभव में कलर्ड हो? हम्म। इसलिए कितना जरूरी पता होना कौन मैं हूं, कौन मैं नहीं हूं, और उसका मीनिंग क्या है। स्वाभाविक शांति का मीनिंग क्या है, स्वाभाविक प्रेम का मीनिंग क्या है? अनडिस्टर्ब्ड, अनचेंज्ड, उसको कुछ डिस्टर्ब कर नहीं सकता। तो जितनी भी लेयर्स डिस्टर्ब हो भी रही, वो डिस्टर्बेंस भी आप नहीं। ये बहुत सुंदर शब्द है, अनडिस्टर्ब्ड। आपके उस सत्य को पॉइंट कर रहा है जो इतना सा हिल नहीं सकता। बाबा ने बोला अभी आगे मुरली में, है ना? कर्म करो, लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो। अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। क्या तरीका है अशरीरीपन की स्थिति कर्म करते हुए आपका? क्या बाबा ने आपको अभी तक बताया है जिसमें आप सब कुछ करते हुए आप, आर यू अनडिस्टर्ब्ड, आर यू डिस्टर्ब्ड एवर? मैं आत्मा डिस्टर्ब नहीं होती, मन डिस्टर्ब होता है, मैं नहीं होती डिस्टर्ब। मैं तो परमानेंट सन हूँ। वेरी गुड। मैं परमानेंट सन हूँ। मुझे पता है मेरे अंदर साधु भी है और मेरे अंदर राक्षस भी है, दोनों है। सेंट एंड सेज, नो, सेज एंड सिनर दोनों है। पापी भी है और वो क्या बोलते हैं, पुण्य भी है। पाप और पुण्य दोनों है मेरे अंदर, मुझे पता है। सेंट और सिनर दोनों है मेरे अंदर। तो मैं डिस्टर्ब नहीं होती हूँ, सेंट से भी डिस्टर्ब नहीं होती हूँ। वो भी डिस्टर्बेंस ही है सेंट, वो थोड़ा अच्छा वाला डिस्टर्बेंस है। और सिनर भी है डिस्टर्बेंस, दोनों ही डिस्टर्बेंस है। मैं तो सन हूँ, सन।
मैं डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस नहीं हूं। ऐसा थोड़े ना है कि मेरी तो लाइफ में कभी माइंड के अंदर डिस्टरबेंस होती नहीं, ऑफ कोर्स होती है। सॉन्ग एंड डांस चलता है बहुत, पहले से कम ऑफ कोर्स। फिर सॉन्ग और डांस तो चलता ही, किसके नहीं चलता है। माइंड की स्टेट चेंज ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। नेचर ऑफ माइंड क्या है? चेंजिंग स्टेट्स। अगर ये मैंने नहीं समझा तो मुझे, जो बाबा कह रहे हैं ना, मेरे रंग में रंगो, मैं बाबा के रंग में नहीं रंगी हुई हूँ, मैं तो माइंड की स्टेट्स में रंगी हुई हूँ। एक आत्मा है, उसने बोला, मैं 3.5 महीने मुझे ऐसा अनुभव रहा, ऐसा अनुभव रहा कि पूछो मत। मेरे ऐसा नहीं था कि जीवन में उथल पुथल नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं था कि मन में भी कुछ ऊपर नीचे नहीं होता, पर मैं एकदम अपनी उस साइलेंट शांति को महसूस कर रही थी। फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि थोड़ा ऊपर नीचे होने लगा। अब मैं उसको वापस ढूंढ रही हूँ। वो स्टेट क्या, कहाँ चल, नहीं वो स्टेट नहीं बोला, उसने कहा कि मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों वो अनुभव नहीं कर रही हूँ, मुझे वो वापस चाहिए। वो क्या ढूंढ रही है? वो क्या ढूंढ रही है? स्टेट ऑफ माइंड ढूंढ रही है। उसका स्टेट ऑफ माइंड 5 मिनट की बजाय 3.5 महीने चला, और कुछ नहीं है फर्क। स्टेट्स ऑफ माइंड है, इट कैन नेवर बी द सेम। हाँ, हम ये नहीं बोल रहे कि इसका एक्सपीरियंस जेन्युइन नहीं रहा होगा। उसने देखा होगा अपना वो ट्रुथ, बादलों के बीच में वो हल्का सा पैच, एक ब्लू पैच। पर वो ये भूल गई, मैं वो ब्लू पैच नहीं हूँ, मैं उसके पीछे जो पूरा इन्फिनिट स्काई है ना, वो मैं हूँ। है ना? तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, आप हैं कौन। माइंड बॉडी अलग, आप अलग, समझ रहे हैं इसका मीनिंग? बहुत गहरा मीनिंग है। ये मैं नहीं और ये मैं हूं। हम्म। तो जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। तो फिर शरीर की सेंसेशंस चेंज हो, मैं तो अशरीरी हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? हम्म। बॉडी की मेंटल, माइंड की मेंटल स्टेट्स जो है वो चेंज हो जाती, कभी 2 दिन रहती, कभी 4 दिन बहुत अच्छी, 6 दिन खराब, कभी 6 दिन बहुत अच्छी, 10 दिन खराब। आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आप तो अशरीरी हो ना। तो जितना आपको अपना वो ट्रुथ पता होगा ना, होता क्या है जितना, इसीलिए माइंड की फ्लक्चुएशंस बहुत जरूरी है। अंत तक भी आएगी, यही तो माया का डेफिनेशन है। अंत तक भी आएगी। फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड, किस हद तक आप उससे दूर होते जा रहे हो, मतलब किस हद तक आप अपने उस सत्य को जान रहे हो कि एक स्टेट नहीं है वो कोई टेम्पररी स्टेट नहीं है आपका सत्य, जो माइंड बताता है। हम्म। आपका सत्य वो प्योर अलाउंस स्पेस लाइक ट्रुथ है, जिसमें कोई भी अनुभव आए जाए, मेरा सत्य टच नहीं हो रहा। मन में कितने भी डिस्टरबेंसेस आ जाए, मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही।
ये है स्पेस लाइक ट्रूथ। और कब खत्म होंगे वो आने? जिस दिन आपने अपने उस सत्य को समझ लिया, वो आने मर्ज हो जाएंगे। आप देखेंगे ऑलरेडी उसका इफेक्ट आपके ऊपर तो कम होता ही जा रहा है। होगा। आपको अपना वो अनचेंज्ड अनडिस्टर्ब्ड सत्य रियल लगने लग रहा है। आपकी वो वाइब्रेशंस दूसरों को भी मिल रही हैं, आपको लगेगा कि मैंने कुछ किया नहीं, अनकॉन्शियसली उनको मिल रही है और उनके ऊपर भी असर हो रहा है। इसको बाबा बोलते हैं हाईएस्ट सेवा, है ना। किसी ने बोला मैं ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ सेंटर नहीं है, और वहां पे बिल्कुल जैसे एकदम अकेली रहती, तो मन में बहुत काटता है मुझे कि मैं सेवा नहीं कर रही हूँ, है ना। और वो वॉर जोन के बीच में भी रहती हैं, पार्ट में बाहर वॉर चल रहा है उनके, जहाँ पे रहते हैं। मैंने कहा हाँ, आपको बाबा ने चुन के बिठाया है वहां पे। चुन कर बिठाया है। आपकी जरूरत है वहां, एकदम आपके स्टिल साइलेंट प्रेजेंस की। अपने अंदर के वॉर को देखो साक्षी होकर। जितना आप अपने अंदर के वॉर को देखोगे साक्षी होकर, बाहर वो आत्माओं को जो देह को छोड़ रही है वॉर जोन के अंदर, हमें नहीं पता उनको कितनी आसानी से छूट भी रहा होगा वो देह, क्योंकि आपकी साइलेंट वाइब्रेशंस उन तक पहुंच रही है। ऐसे ही हम सब आत्माएं जहां पर भी हैं, हम अपने इस स्मृति में जितना अपनी स्टिल साइलेंट स्मृति में रहकर अपने मन के मल युद्ध से दूर है, उतना बाबा हमें यूज कर रहा, हमें पता भी नहीं पड़ रहा है। और ये ही है सबसे निस्वार्थ सेवा। इसलिए स्व की सेवा हाईएस्ट सेवा है ना। ये है अंदर के महाभारत को साक्षियों के, बाहर का महाभारत तो होने ही वाला है वैसे भी। आप अंदर अपने ऊपर, मैं वो इनर मोस्ट स्टिल साइलेंट बीइंग, मेरे आगे एक लेयर मलयुद्ध की, अंदर महाभारत की, इनर महाभारत। फिर बॉडी में भी, सेंसेशंस में भी महाभारत, फिर बाहर भी महाभारत। मैं इनर मोस्ट स्टिल साइलेंट बीइंग। इसको बोलते हैं, जो बाबा कई दिनों से बोल रहे हैं, अंतर्मुख स्थिति। हम्म। तो रंग में रंगे हुए हो, ये है ऐसे। अब मैं इस स्मृति में होती हूं ना, तो मुझे मन, बाबा जब वर्ड कंट्रोल यूज कर रहा है ना, इसका मीनिंग क्या है? कंट्रोल वर्ड का मीनिंग क्या है? नो कंट्रोल। मन कैसे सुनता है? ओ, कंट्रोल करना है, मैं कंट्रोल करूंगा। बहुत आदत है, कंट्रोल फ्रीक है माइंड तो, है ना। मैं कंट्रोल करूंगा, अच्छा। चाबुक लेके बैठ जाता है। बाबा ने बोला है मुझे कंट्रोल करने के लिए। बाय नॉट कंट्रोलिंग, यू आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। इसलिए शब्दों को पकड़ना नहीं कभी भी, नहीं तो मुरली समझ नहीं आने वाली है। और ये अपने लाइफ के अनुभव से देखेंगे।
मैंने आत्मा ने मदर रोल में बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, वाइफ रोल में भी बहुत हस्बैंड को कंट्रोल करने की कोशिश की। मेरे जितना तो किसी ने नहीं किया होगा, मैं आपको बता सकती हूँ। मैं तो अपना पर्स भी नहीं उठा, आप मेरा पर्स भी उठाओ, मैं नहीं उठाती पर्स। इस हद तक कंट्रोल। पर जब पता चला, वो परेशान हो जाती थी आत्मा इसके पार्ट से, इतना कंट्रोल, मैं कोई तुम्हारा गुलाम हूं क्या? तुम्हारा पर्स पकड़ूंगा। पर कंट्रोल, ओह दैट मीन्स यू डोंट टेक केयर ऑफ मी। इतनी कंट्रोल करने की आदत थी इसकी। मैंने कभी कुछ उठाया नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, मुझसे पर्स उठवाओगे तुम? मुझसे करवाओगे तुम? मैं ये सब नहीं करती। इतनी कंट्रोल करने की आदत थी इसके पार्ट में। हैट्स ऑफ टू दैट सोल कि वो इसके साथ रह रही थी। सच्ची बता रही है। बट ज्ञान में आने के बाद बिल्कुल 360 डिग्री ऑपोजिट। पता चला कि कंट्रोल छोड़कर एक्चुअल में दे डू थिंग्स आउट ऑफ लव, और आपको फर्क भी नहीं पड़ता वो करे या ना करे। अब मैं आत्मा सब कुछ बाबा के साथ। हाँ जी। आपने अभी कहा कि कंट्रोल, लाइक मैं बैग नहीं उठाती, सो वाज दैट नॉट अ एक्सपेक्टेशन? कंट्रोल, दिस इज हाउ यू टेक केयर ऑफ मी, ये मेरी डेफिनेशन। Exactly. So that is a definition of love for you, right? So he should pick up your bag. Yeah. So You that's should pick kind of my not a bag. control, na? कंट्रोल करने की आदत है ना, मैं कंट्रोल कर रही हूँ। अगर मैं आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मतलब आप मेरे लिए केयर नहीं करते, मैं जो बोल रही All हूँ वो right. कर। हाँ, मतलब आपने अगर मेरी बात नहीं सुनी तो आप मेरे से प्यार नहीं करते हो, हाँ right? So that हाँ, kind of control, that control या of love. या Yeah. या Okay, so that can be a little this thing for a person. Got it, got it. वही मैं सोच रही हाँ। थी कि actually it is for you, it was a love. If he's लव, picking up मेरी your bag, he's डेफिनेशन taking प्यार care की, of you मेरे लिए basically. केयर कर रहे हो, मुझे हाँ, प्यार, ये मेरी डेफिनेशन है प्यार। वो डेफिनेशन थी आपकी लव की कि if हाँ somebody is doing all हाँ, this for you, that means the person loves you. So बिल्कुल that kind you're saying it is a control. Got बिल्कुल कंट्रोल। it. तुमको ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं किया, मेरे हिसाब से नहीं हुआ, मतलब ये ठीक नहीं है। हाँ जी, नीलम बोले। तो सिस्टर, एक्सपेक्टेशन जो हम कर रखते हैं दूसरों से, वो भी तो एक कंट्रोल ही तो है कंट्रोल ही है, हाँ। है ना? सब कंट्रोल के अंदर आता है। बच्चों को ऐसे करना चाहिए, लोगों को हाँ, ऐसे करना चाहिए, इवन सबको, सर्वेंट्स को ऐसे करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं हाँ, चाहे हमारा उसे मन। नाम दे दो कि मेरा केयर नहीं कर रहे, जो भी नाम दो, बट है तो बिल्कुल कंट्रोल वो, है ना? कंट्रोल, फाइनली तो कंट्रोल एब्सोल्युटली। है वो। हमारा डेफिनेशन ही यही है, हाँ, मेरे अनुसार नहीं हुआ, क्योंकि रॉन्ग। कंट्रोल शब्द अच्छा नहीं है ना, तो हम वो इस्तेमाल नहीं हाँ। करते, बड़े होशियार हैं। उसको नाम फाइट करते आ रहे एक्सपेक्टेशन दे हैं। दिया। हाँ, हाँ, क्योंकि कंट्रोल तो अच्छा नहीं लगता कि मैं थोड़ी किसी को कंट्रोल करती, दे शुड कीप मी हैप्पी, नो दे शुड मेक मी बस हैप्पी, मेरा ध्यान रखे। मैंने जो सोचा है वैसे होना चाहिए सब कुछ। हाँ, कल किसी से बात हो रही थी, शी सेड मैंने तो कह दिया कि बेटी दे रही हूँ, इसको खुश रखना। देन आई हाँ। थॉट कि बेटी को खुश रखना सिखा दो, इसको खुश रखना। हो गया देखो कंट्रोल कर कैसी, रही। है ना? वो अपना भी हो गया, अगली का भी हो गया, जाते ही हो वहां गया, पे। पूरी हाँ, एक्सपेक्टेशन, सारा बोझ उस पे डाल दिया। हाँ, और पहले दिन ही बोल दिया कि बर्डन उस इसको पे खुश डाल रखना, तभी हम हाँ करेंगे, नहीं तो उसको खुश रखना। दिया। हो सो गया चालू। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये तो सबसे बड़ी रेसिपी है फॉर डिजास्टरस रिलेशनशिप। यस, आगे यस, से ऑलरेडी उसके ऊपर डाल दिया सारा बोझ। यस।
और रखना की कोई वो लिमिट नहीं होती कि 1 दिन रखना, 2 दिन रखना, तो कोई रख सकता है। जिस बिल्कुल, दिन 1000 किसी का दिन, आपको 1000 अपना साल में खुदा भी 1 दिन नहीं रखा, जिस दिन 1000 साल में 1 दिन भी नहीं रखा, गए आप कि नहीं रखा, खुश नहीं किया, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई खुश कर नहीं सकता, ना रख सकता यस, है आप। यस, ये आपको कोई सामने खुश वाले नहीं की कर सकता। जिम्मेवारी नहीं है, खुशी सो इस आपकी अपनी जिम्मेवारी है। सो यू नो आई फेल्ट यस्टरडे कि उसको भेजते हुए ही कि उसको खुश रखना कह बद्दुआ के भेज दी। बच्चे को वैसे ही बर्बाद कर दिया ये कह के। हाँ, अब वो वेट ही करती रहेगी मुझे लोग खुश करें, मुझे लोग खुश करें, बिल्कुल, है बिल्कुल, ना? हमने खुद अपने बिल्कुल, हाथ से बच्चे का फ्यूचर खराब किया। बिल्कुल, बिल्कुल। हम सोच रहे हैं ये प्यार बिल्कुल। है। हाँ, मेरा है, वो भी मेरा भी और वो भी करे, हाँ, सामने वाला ये भी। डेफिनेशन है प्यार की हमारी। उल्टी हुँ, कितनी उल्टी गंगा बहाते हैं हम। कंट्रोल करने के तरीके हैं सारे हाँ, बस होता है। लोगों को। हाँ, और फिर बाबा शब्द यूज करता है कंट्रोल, तो फिर वही उसी स्मृति से कंट्रोल शब्द यूज होता है। वहाँ भी तो एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं शांत रहती हूँ, बाकी लोग हाँ, रहें। बाकी हाँ, लोग क्यों नहीं रहते? जब मैं इतना फ़ॉलो करती हूँ, बाकी भी करें। हाँ। मैं और अच्छा-अच्छा खाती हूँ, बाकी भी खाएँ। मेरे कंट्रोलिंग। अंदर ये फीलिंग क्यों आ रही है, ये नहीं आनी चाहिए। हाँ, मन को कंट्रोल। हाँ, मन को कंट्रोल करने की कोशिश। चाबुक मारते हैं, पता नहीं क्या क्या मारते हैं, मन को डंडे मारते हैं, पता नहीं, उसका ही धर्मराज हम बन के बैठ जाते हैं। और स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद सबसे पहली एक्सपेक्टेशन यहाँ से शुरू हो जाती है कि ये बिल्कुल, क्यों ऐसा फीलिंग है? ऐसा थॉट ये क्यों ले नहीं रहा होना। है ये? इसको ऐसे थॉट नहीं आने चाहिए, इसको तो हाईएस्ट थॉट आने चाहिए, एलिवेटेड बिल्कुल, थॉट आने चाहिए इसको तो। बिल्कुल, बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर वहीं हो जाता है, यू जस्ट ये, खाई में गिरते हो आप एकदम। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए बाबा में बोल रहे हैं कि मन बुद्धि का कंट्रोल का मीनिंग क्या है, बाबा की दृष्टि से देखो। हुँ, व्हाट डज ही मीन बाय कंट्रोल? To have courage to see it until you have no resistance to it. नो कंट्रोल इज़ एक्चुअली कंट्रोल, No control is control. एक्चुअली कंट्रोल। तो मुझे तो लगता है बाबा ने जैसे एक अलग ही डिक्शनरी दे दी है मुझे। हुँ, एक्चुअली कलयुग है, हर शब्द का मीनिंग ही उल्टा है। मीनिंग ही उल्टा उठाते हैं हम। हर चीज़ का, हर हाँ, चीज़ का लव का मीनिंग उल्टा है, लव का मीनिंग कंट्रोल हो गया, अटैचमेंट को खराब उल्टा मानते है। हैं। हुँ, अटैच, ओहो हो, ये तो हुँ, सबको डिटैच कर देते हैं, फिर सुनते भी हाँ। ऐसे ही, सबको हाँ, डिटैच हाँ, कर हाँ, दो। अटैच कर और फिर इन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मीन्स शी इज़ बैड नाउ, हाँ, ये तो इसे तो डोंट केयर फ़र्क नहीं वाले हैं। पड़ता। हाँ, सही है, उल्टा ही हाँ, सोचते हैं। वो हाँ, अच्छे नहीं हैं, जिनको फ़र्क नहीं बिल्कुल, पड़ता, वो अच्छे नहीं हैं, जिनको फ़र्क पड़ता है, वो बिल्कुल, अच्छे हैं। फिर उन्हें खुद ही हाँ, समझाते हैं कि हाँ, देखो तुम्हें इतना बिल्कुल, फ़र्क पड़ रहा है, इससे कौन-सा वो ठीक हो जाएगा। हाँ। बाद में खुद ही समझाते हैं उस बंदे को, बिल्कुल, जिससे फ़र्क बिल्कुल, पड़ता है। हुँ, बिल्कुल। किरण ने डाला है कि कंट्रोल मीन्स अलाविंग। Yes, absolutely. अलाउइंग, Control यस। means allowing. Very good. That is हुँ, what control means. Pure allowance. Very good. इसलिए ना किसी ने इसको पूछा कि मेरे अंदर ऐसे ऐसे भाव आ रहे हैं कि मैंने मेरी शादी से पहले किसी के साथ कुछ था, तो वो आत्मा मेरे अब मेरे सामने आ रही है, उसने जैसे उनको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि वो फीलिंग्स री इमर्ज हो रही है ना। तो मैंने उनको यही कहा, बाबा ने हमको क्या बताया, आप सूर्य हो, आपके अंदर सेंट भी है और सिनर भी है। अब आप अपने आप को सिनर मान के चलोगे तो दुख ही पाने वाले हो। यस, क्योंकि अपने आप को सेंट बनाना है, सिनर को सारा टाइम अपने आप को सेंट बना, हुँ, है ना। तो सिनर को अपने आप को सेंट बनाना, वो दुखी हो रहे, गिल्ट में जा रहे, बहुत वो डिप्लीटेड फील कर रहे हैं। एक ही सोल्यूशन है, या एक्सटर्नली आप एक्शन में मत आओ, ये तो ठीक है, स्टेप नंबर 1। पर आप इंटरनली अपनी चेकिंग करो कि कौन हूं मैं ना मैं सेंट हूं, ना मैं सिनर हूं, मैं सूर्य हूं। ये पहचानो। बोले पर ये आना तो नहीं चाहिए ना, बाबा के साथ इतने साल ज्ञान में हूं। मैंने कहा किसने कहा नहीं आना चाहिए?
किसने बोला नहीं आना चाहिए? बाबा तो कहते हैं ना, नहीं है। बाबा तो कहते हैं ना, क्या नहीं, बाबा तो ये भी तो कह रहे हैं ना कि ढेर ढेर के विकल्प आएंगे। तो आधी सुनते हैं, आधी नहीं सुनते हैं मुरली। है ना? ढेर के ढेर आएंगे विकल्प, आने दो ना। आपने अगर थोड़ा सा भी उनको हटाने की नीयत रखी, आप फंसोगे उसमें, और फिर ताकत नहीं है राइट एक्शन लेने की। नो योरसेल्फ, ये सारा कुछ आने वाला है, लास्ट में सब कुछ आने वाला। नो योर ट्रूथ वे, बाबा नोज इट। यही एक सोल्यूशन है ना? यही एक किसी सॉरी किसी ने ना क्वेश्चन भेजा है कि कंट्रोल मींस अलाउिंग, कैसे इसको थोड़ा और क्लियर करें विद एग्जांपल। हाँ, तो जैसे हमने अपना एग्जाम्पल ही दिया था ना, कि मैं आत्मा बिल्कुल प्योर अलाउंस हूं। मेरी डेफिनेशन ऑफ लव ही अलग हो गई, डेफिनेशन ऑफ डिटैचमेंट ही अलग हो गई, डेफिनेशन ऑफ केयरिंग ही, कोई मेरे लिए केयर कर रहा है उसकी ही डेफिनेशन अलग हो गई। कोई मुझे आत्मा देख रहा है तो मेरे लिए केयर कर रहा है, मेरे लिए पर्स उठा रहा है तो केयर नहीं कर रहा है। मेरे ऑपरेशन में आके मेरे लिए पर्स उठा रहा है तो कोई केयर नहीं कर रहा है। प्योर अलाउइंग, आई एम अलाउइंग ऑल। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे होने लगा कि अंदर से वो फीलिंग्स आती थी, पुरानी फीलिंग्स, आई अलाउड देम टू बी। तो इस आत्मा ने जिसने शेयर किया कि मेरे अंदर वो पुरानी फीलिंग्स री इमर्ज हो रही हैं, अलाउ इट टू बी। डोंट फाइट देम, डोंट बैटल देम। आपका नेचर है स्पेस लाइक। अपना वो सत्य जाने जो बाबा का सत्य है, उसमें आप इमर्स्ड रहे। बाबा आपको कैसे देख रहा है? आप वो प्योर बीइंग हो जिसके अंदर कई पार्ट्स चले हैं। पार्ट्स में अच्छा भी चला है, बुरा भी चला है, सुख भी देखा है, दुख भी देखा है, मॉरल्स भी है, इमोरालिटी भी है, मोरालिटी भी है पार्ट में। है ना? नैतिकता और अनैतिकता दोनों है ना हर एक के पार्ट में। किसके पार्ट में सिर्फ नैतिकता ही है? दोनों है हमारे पार्ट में। तो अभी अनैतिकता वाला फीलिंग्स आ रही हैं, तो मैं प्योर अलाउंस उसको देख रही हूं, मेरा उससे क्या लेना देना? आने दो, जाने दो। जब जाना होगा जब जाएगी, आना होगा तब आएगी। प्योर अलाउंस मीन्स नो डिजायर, इच्छा मात्रम अविद्या, नो डिजायर टू गेट रिड ऑफ एनी फीलिंग, बट कंप्लीट एंगेजमेंट विद बाबा कैसे देख रहा है, उसमें फुल एंगेजमेंट। भय आ रहा है। मैं ऐसे, किसी ने कहा कि पर आपस में सब हमसे बातें करते हैं, तो कोई ऑर्डिनरी बातें करता है तो फिर हम कुछ भी नहीं बोले तो कैसे होगा? अब नाउ यू आर सीइंग, मन बोलेगा कंट्रोल कर। नो, मैं आत्मा अपने उस साइलेंट सत्य में रहकर अंदर की उस फियर को भी देख रही हूं, साक्षी होकर। ठीक है, परमत का डर है, मुझे दिख रहा है, मैं उससे बिल्कुल अलग हूं। मैं कौन हूं? मेरा सत्य क्या है? परमत का डर है। इट्स ओके। मेरे अंदर मैं अपने सत्य में एंगेज्ड हूं कि हम दोनों आत्माओं के बीच में क्या रिश्ता है, बाबा कैसे देख रहा है हम दोनों का रिश्ता। क्योंकि माइंड ने डर क्या क्रिएट किया, वो क्या सोचेगी, और मैं आत्मा क्या देख रही हूं, हम दोनों के बीच में बाबा इटर्नल रिश्ते को कैसे देख रहा है। फर्क है ना दोनों में? तो माइंड तो क्या कर रहा है? मिस्टर किरण क्या सोचेगी? उन्होंने पूछा, मैंने जवाब नहीं दिया।
अब अगर मैंने वो आवाज सोचा वो मेरी है, तो मैं इसको देख ही नहीं पाऊंगी मेरे अनलिमिटेड स्वरूप को, क्योंकि मुझे ये ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ही अपना लग रहा है, मैं लग रही हूं। पर बाबा बोल रहे हैं नहीं, तुम वो ये नहीं हो, तुम मेरी तरफ देखो। तो मैं बाबा की तरफ देखती तो मुझे लगता है अरे हम दोनों के बीच में तो इटर्नली प्यार है, इटर्नली रिस्पेक्ट है। बाबा को तो यही दिख रहा है, तो जो बाबा को दिख रहा है वही तो सत्य है मेरा। तो फिर वो सत्य लगेगा तो मुझे डर ही नहीं लगेगा कि वो परमत वाला फियर तो अपने आप ही जब जाना होता है, जब चला जाता है, हमारा ध्यान ही नहीं होता उस पर। ये है कंट्रोलिंग द माइंड बाबा की भाषा में। जस्ट बाय बीइंग हु यू आर। एंड व्हाट बाबा इज सीइंग एज ट्रुथ, आपके रिश्तों का ट्रुथ बाबा को कैसे दिख रहा है, बस वो ही सत्य है। अब उसमें रहेंगे तो फिर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो मैं उसमें बिजी हो जाती हूँ, वो पता नहीं आधी चीजें क्या बोल रही सुनाई नहीं देता है। मुझे इतना निश्चय हो जाता है कि बाबा को जो सुनवाना होगा वो मुझे सुनाई दे देगा, दे देगा सुनाई, मुझे क्लियर हो जाता है ना। तो इसलिए बाबा हमें बोल रहा है ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हुआ, कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ। मतलब क्या, अंदर हलचल बाहर हलचल, आप अचल। इतना क्लियरली बाबा हमें बताता है। तो सोचते सोचते अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, नहीं होगा। नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा। यू हैव टू नो इट, है ना। तो होली माना बीती सो बीती, बीती सो बीती, और ही होली बाप की बन गई। एक तो होली मतलब हो गई बाप की, एक बीती सो बीती। देयर इज नो पास्ट और फ्यूचर, इट्स अ कॉन्सेप्ट फॉर द सोल। हम कोई एक्सपेक्टेशन लेकर जा रहे हैं, माइंड हमारा, हम नहीं, हमारा माइंड। मैंने तो सोचा था ऐसे होगा, मैं सेंटर पे जाऊंगी तो ऐसी सेवा होगी, या वो ऐसे होंगे या वो वैसे होंगे। अब वो मेरे माइंड की एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं हो रहा, तो मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की ना फ्यूचर को। हम्म। दैट इज व्हाट माइंड इज डूइंग कॉन्स्टेंटली। अब मैं बाबा के साथ हूँ, मैं अपने उस मोमेंट, इस मोमेंट का, ये मैं आत्मा हूँ, मैं इटर्नल प्रेजेंस हूँ। इटर्नल मीन्स, कौन बताएगा व्हाट डज इटर्निटी मीन्स? हाँ जी बोलें किरण, बाला। ओम शांति दीदी। वो ओम शांति। मेरे को ना एक स्कूल का एग्जाम्पल याद आता था। तो मैडम अटेंडेंस लगाती थी ना, तो हम कहते थे प्रेजेंट मैडम। तो ये प्रेजेंट है, मतलब अभी है, प्रेजेंट मैम। तो ये उसमें प्रेजेंट। टाइम की कोई बात नहीं आती थी, कुछ भी प्रेजेंट है तो मतलब हाँ, है, इतना हम है। सोचते हैं इटर्निटी पता नहीं बहुत लंबा टाइम होगा। इटर्निटी मीन्स एवर प्रेजेंट नाउ। मतलब समय भी नहीं है भाई, है बस, है, हाँ, अभी नहीं है, ये बस है। कॉन्सेप्ट ही नहीं टाइम का। हाँ, हाँ जी। तो दीदी मैं इसका भी, मतलब अपने मन मतलब कुछ भी बोलता जाए, मान लो कुछ भी बोल रहा है या हैवीनेस क्रिएट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तूफान भी ला रहा है, मतलब अगर चल रहा है तो चलता ही जाए, कोई हर्जा नहीं है, मतलब चलता ही जाए, हाँ, मान लो मैं घंटों भी अपने चल ट्रुथ में, रहा है। मैं अपने ट्रुथ में बिजी हूँ हाँ, बाबा के मतलब वो साथ। चलते रहे और मैं अपने ट्रूथ में बिजी हूँ बाबा के साथ, तो उसको चलने हाँ, दो, चलते दो। एक्चुअली में हमारा अटेंशन ही नहीं जाएगा उस तरफ। अच्छा। हमारा जब अटेंशन ही नहीं जाएगा तो वो वैसे ही मर जाएगा। हमारा अटेंशन ही तो उसके लिए पानी और लाइफ फोर्स है। हाँ, अगर हम फंस जाते हैं तो फिर लगेगा ना कि हैवीनेस आ रही है, ये वो हो रहा है, कुछ हो रहा है। मैं उसका स्वरूप बंद कर फिर उसको खत्म करने की कोशिश करूंगी तो नहीं होता है। हम्म। एंड इट्स नॉट अ प्रेजेंट मोमेंट, हाँ, इट्स नॉट अ प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मतलब है, नॉट अ बस है। मोमेंट,
प्रेजेंट कोई एक सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड नहीं है प्रेजेंट. हाँ, इज प्रेजेंट अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड? व्हाट इज एवर प्रेजेंट मीन्स? एक मोमेंट नहीं है. व्हाट इज जो एवर सदा प्रेजेंट? Always now, now, forever now. मतलब बॉडी है तब भी आत्मा है, बॉडी नहीं है तब भी आत्मा तो है ही है। हाँ, मतलब आत्मा तो बॉडी है की ना। सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, कितनी भी चेंज हो रही है, थॉट्स कितने भी चेंज हो रहे हैं, आई एम ऑलवेज नाउ. हम्म है ना? मोमेंट्स मेरे सामने चेंज हो रहे हैं, मैं नहीं चेंज हो रही हूं. हम इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंट्स आर मोमेंटिंग, हैपनिंग्स आर हम्म हैपनिंग, आई एम एवर प्रेजेंट. हम्म माइंड ने स्पेस और टाइम का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है ना. पास्ट और फ्यूचर शब्द हैं सिर्फ, पास्ट और फ्यूचर कुछ है नहीं. पास्ट कभी होता ही नहीं ना, फ्यूचर कभी होता है, क्योंकि वो भी उस टाइम प्रेजेंट होता है, वो भी उस टाइम प्रेजेंट ही होता है, हाँ, फ्यूचर भी प्रेजेंट होता है। बिल्कुल सब कुछ प्रेजेंट ऑफ नाउ में है, प्रेजेंस में है. आप कभी नाउ छोड़ के पास्ट में गए हो क्या? हम्म या आप नाउ छोड़ के फ्यूचर में गए हो क्या कभी? हम्म, नहीं. जा नहीं सकते। नहीं, जा ही नहीं सकते. हाँ देखो, जा ही नहीं सकते. कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? हाँ, कैसे जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है जाना. तो कौन जाता है पास्ट में फिर? मन ही घूमता रहता आता है सारा टाइम, फ्यूचर पास्ट में जाता रहता है. मुझे लगता है मैं पास्ट में उसके साथ जा रही हूँ. अरे मैं तो हुई यहाँ, वो पास्ट भी अभी भी यार इसी मोमेंट में फील हो रहा है, वो भी संकल्प के माध्यम से मुझे पास्ट अभी महसूस होता है. सिस्टर किरण कुछ बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है, म्यूट है उनका. कि देवता बाबा कहते हैं बनना है, तो फिर वो कैसे, वो उसकी क्या परिभाषा होगी देवता की? देवता मीन्स इन द नाउ रहने वाले. उनके पास मेमोरीज नहीं है बैंक में, है ना. तो वो ये नहीं है कि देवता मतलब ये, अब देखो देवता का भी मीनिंग तो पता होना चाहिए. हम तो बोलते हैं हाँ देने वाला, अरे क्या देने वाला? हम्म. पता नहीं क्या उल्टी पूरी बाहर की भाषा को हमने बाबा की भाषा समझ लिया. हम्म. तो मीनिंग क्या है? वन हुज एवर प्रेजेंट is a god-like being. Devta means god-like being, gods and goddesses. बाबा जिसको बोलते हैं, like God is देवता. बाबा सोचता है मैंने बहुत दिया, मैं तो देने वाला हूं, देने वाला, देने वाला, देने वाला. ऐसे सोचते हैं क्या बाबा? सोचते हैं बाबा ऐसे? नहीं. तो बाबा क्या देखते हैं? मेरे तो ड्रामा में पार्ट है, मैं आ जाता हूं, हो जाता है, नाम मात्र के लिए होता है खेल. उसकी तो यही है ना सोच. मैं तो मुरली भी संकल्प आता है और बोल देता हूँ, जैसे संकल्प ड्रामा अनुसार, बच्चे मैं तो ड्रामा से बंधा हूं, आज बाबा ने बोला ना. नेम सेक, ये बाबा की सबसे बड़ी क्वालिटी है. एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर नेम सेक. कोई कुछ नहीं कर रहा, भगवान भी कुछ नहीं कर रहे, बाबा तो यही बोलते हैं नेम सेक. एक्शन हो रहा है नेम सेक के लिए. इतनी ब्यूटीफुल चीज है ये वर्ड नेम सेक, मुक्त कर देगा आपको डूअरशिप से. Namesake actions are happening. है ना.
namesake. That is what Baba is saying. Holy mana biti so biti. For Baba, there is no concept of time. That is why Baba बोल रहे हैं बीती so बीती. अब पर्सन माइंड सुनता है अच्छा मुझे पास्ट के बारे में सोचना नहीं है, मतलब अभी तक पास्ट उसके लिए रियलिटी है. बाबा उस इंटेंशन से नहीं बोल रहे. बाबा बोल रहे हैं इट डज नॉट एग्जिस्ट. इससे बोल रहे हैं, है ना. तो आत्मा में अविनाशी सुख का लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सिर्फ सुख की प्राप्ति, उसको सोचते जरूर हैं, लेकिन स्वयं आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है, तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं. सोचने से सुख नहीं आता है. इतना क्लियरली बाबा बोल रहे हैं हमको मुरली में. सोचते बहुत हैं, पर स्वयं आत्मा अविनाशी सुख, अविनाशी. संकल्प का विनाश होता है, टाइम का विनाश होता है, क्योंकि उसकी बिगिनिंग और एंडिंग है. संकल्प नहीं तो टाइम नहीं. तो अविनाशी मतलब टाइमलेस सुख. अविनाशी मतलब थॉटलेस सुख. क्लियर हो रही है ये चीजें. हाँ, तो कोई पूछता ना बाबा ने कहा बोला है थॉटलेस टाइमलेस. वर्ड दिखाओ, वर्ड. अविनाशी का मीनिंग क्या है? जिसका विनाश नहीं होता. ये मतलब अनचेंजिंग, अनचेंजिंग. तो अंडरस्टैंड व्हाट बाबा इज सेइंग. इसलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो. हे आत्मा, हे आत्मा, अपने अटेंशन को देखो कहाँ है. व्यर्थ संकल्पों के ऊपर है कि बाबा के ऊपर है. इसलिए होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर देना. अब वो कौन कर सकता है? जो अविनाशी आत्मा है. बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुराना कोई जन्म की बात है. कितना ब्यूटीफुल है बाबा का ज्ञान, अगर सच्चाई से समझे तो कोई. अपने या दूसरों की बीती हुई बातों के भी कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना, और वर्णन तो कभी नहीं करना. तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे, है ना. इसलिए हम क्या होता है ना, सीन फिनिश्ड, बाबा के साथ बैठी हूं, ये देखती हूं इमीडिएटली. बाबा वो सीन इरेज कर रहा है. बाबा सब कुछ भी नहीं है, वो अब सिर्फ मेमोरी में है. तुम आत्मा प्रेजेंट, एवर प्रेजेंट मोमेंट ऑफ नाउ. वो मेमोरी भी अभी प्रेजेंट में ही आएगी, अगर आएगी भी तो. तुम एवर प्रेजेंट हो. अच्छा, ओके, है ना. पर बाबा वो सीन चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है ना. हाँ, तुम नहीं हो ना. नहीं, तुम तो इस मेमोरी को भी प्रेजेंस में देख रही है ना, अपनी प्रेजेंस में बैठकर. हाँ बाबा, तो तुम कौन हो? ये हो मेमोरी जो अभी दिख रही है तुम्हारे को प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट मन के मोमेंट में. तुम एवर प्रेजेंस हो, तुम मोमेंट नहीं हो. ये एवर प्रेजेंट प्रेजेंस हो. तो मैंने एक्चुअल में बीती को बीती किया, क्योंकि फिर कंटिन्यू कौन हुआ? आत्मा, पर्सन नहीं, है ना. तो यहां पे हम फिनिश करते हैं. एक ही क्वेश्चन, देन वी फिनिश. किरण सिंह. सोनिया नागपाल का हैंड रेस था पहले, तो सोनिया है क्या ग्रुप में? सिस्टर सोनिया नागपाल. हाँ, तो मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. सोनिया आप. ओम शांति. शांति.
ये जो बीती को बीती करना आपने बताया दीदी, हम्म। आ, थोड़ा कोई अपने एक्सपीरियंस से या फिर कोई ऐसा आपने ये करके देखे हो लाइफ में, तो वो कुछ अनुभव से बताइए, समझाइए थोड़ा सा और डिटेल में, हाँ क्योंकि हाँ ये जी, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ जी, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिसने ये समझ लिया ना वो बिल्कुल मुक्त है जीवन में रहते जी। हुए। हाँ जी। हाँ, तो जैसे है ना, हम मान ली, पहले तो हम स्थूल में देखेंगे। हाँ, जैसे ही मान लीजिए कोई, हम अब जो आत्मा साथ में ही रहते हैं जिसके, उन्हीं के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंटली होता है। हाँ, जिसके साथ में अभी हम रहते हैं पार्ट में, कोई साधारण बात भी हुई है, उन्होंने कोई साधारण बात भी हमारे साथ शेयर की अपने काम के बारे में, या बच्चे के पार्ट में उसका जो एक होता है ना पर्सनालिटी उनकी, जो माइंड के अंदर बैठी हुई होती है। हमारे हर एक की एक पर्सनालिटी होती है, ह्यूमन पर्सनालिटी, जो हमारे माइंड में बैठी हुई होती है ना। तो मुझ आत्मा का यही एक अटेंशन होता है कि बाबा के साथ में आत्मा अगर देख रही हूँ, मतलब मैं उसको उसकी पर्सनालिटी से जीरो एसोसिएशन, मैं उसके उसके परमात्मा की जैसी पर्सनालिटी है ना, उस पर्सनालिटी में मैं उस आत्मा से मिल रही हूँ और उससे बात करी। तो क्या है, वो पुराने मन में जो पुरानी पर्सनालिटी के बारे में रिकॉर्डेड है ना, उनके बारे में, ये अच्छी इनकी तो ऐसी आदत है, या ये तो ऐसे जवाब देंगे, या इनको बोलने से कोई फायदा नहीं है, या इनको ऐसे बोलूंगी ना तो ही समझेंगे, या ये तो सुनने वाले नहीं है, इनको तो मैंने 10 बार बोल दिया है, इसको तो मैं 5 बार बोल चुकी हूँ। ये सब में ना मैं आत्मा नहीं फंसूंगी, मैं ऐसे बात करूंगी, मैं पहली बार ही मिल रही हूँ उससे, है ना। वो तब पॉसिबल है जब मैं हर सीन के बाद इमीडिएटली बाबा के पास, मतलब मैं ऑलरेडी बाबा के साथ थी सीन में भी, और अभी भी, और कॉन्शियसली एफर्टलेसली बाबा के साथ देखती हूँ, बाबा ये सीन कहाँ है अब, यू आर एवर प्रेजेंट नाउ, सीन्स चेंज हो रहे हैं, फीलिंग्स चेंज हो रही हैं, कोई भी पास्ट की फीलिंग इस मोमेंट में लिंगर ऑन अगर हो भी रही है तो वो प्रेजेंट में ही है, वो तुम्हारा सत्य नहीं, तुम उसको भी साक्षी होके देख रही हो। तो जितना जितना मैं आत्मा इस चीज पे अटेंशन देती हूँ, एक्चुअल में बातें याद नहीं रहती, है ना। तो मुझे अब कोई, जैसे मान लीजिए, जो याद रखना होता है वही रहता है, जो नहीं रखना होता है याद नहीं रहता, क्योंकि आप उनको बाबा के साथ में बैठे हुए भी, आप उनके पास बैठे हैं, वो कुछ बातें बता रहे हैं अपने ऑफिस की मान लीजिए, या अपने, जनरली वो ऑफिस की ही बातें बताते हैं, क्योंकि वो भी आत्मा इधर उधर की बातें नहीं करती, पर वो ऑफिस की बातें बताती है आत्मा। तो बाबा के साथ बैठकर सुन रही होती हूँ, तो होता क्या है, उनकी जो इमोशन और फीलिंग उससे एसोसिएटेड होती ना उन बातों से, वो मेरे अंदर नहीं जाती, मेरे अंदर सिर्फ एक मैटर ऑफ फैक्ट, एक ये फैक्ट है, ये डेटा है, और ये इस आत्मा का इस मोमेंट का ये अनुभव है, बस इतना ही जाता है अंदर। तो उनकी वो बातें मैं अंदर पी नहीं लेती हूँ, ग्रहण नहीं कर लेती हूँ, कि अच्छा कल तो ये खुश थे, आज ये इतने खुश नहीं है, या कल तो ये बहुत दुखी थे, आज इतने खुश हैं, तो मैं भी खुश उनके साथ, वो मेरे अंदर नहीं जाता। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ऐसे, बच्चे कुछ बातें सुना रहे हैं, या आपने किसी के थ्रू कोई बातें सुनी, कुछ भी सुना रहे, बाबा के साथ बैठ के सुनेंगे ना, तो आप उनको उनके इटर्नल सत्य में, अपने आप को इटर्नल सत्य में, हम सब परम धाम में बैठे हैं बाबा के पास, और बाबा के थ्रू मैं सुन रही हूं ये, तो वो क्या होता है कि वो फीलिंग्स, उनके हाव भाव आपके अंदर नहीं जाते, और जब उनके हाव भाव और फीलिंग्स आपके अंदर नहीं जाते, क्योंकि आप उनको एकदम स्टोरीलेस आत्मा के रूप में देख रहे हो बाबा के साथ, तो उनकी स्टोरी आपको मैटर नहीं करती है। और अगर आपके अंदर कोई फीलिंग्स क्रिएट हो भी गई, तो आप उसको भी तो बाबा के पास, मेरा तो है ही नहीं, तो ना आपकी फीलिंग्स आपको टच करती, ना दूसरों की फीलिंग्स उनको टच करती। तो जैसे बेटी पार्ट में, या जो भी पार्ट में, किसी भी पार्ट में किसी ने कुछ बोला, मान लीजिए बहुत अच्छा बोला, या बहुत तारीफ भी कर दी, अब मैं आत्मा उस तारीफ को लेके बैठ नहीं जाऊंगी, दूसरे दिन क्रिटिसाइज कर दिया तो,
क्योंकि ना मेरे लिए यहाँ तारीफ बैठी, क्योंकि मेरे लिए वो मोमेंट पास्ट, मतलब इट डजंट एग्जिस्ट फॉर मी एनी मोर। वो शब्द थे सिर्फ जिनका कोई मीनिंग ही नहीं था मेरे लिए। तो इस मोमेंट में भी मेरे लिए किसी ने क्रिटिसिज्म का भी पार्ट, वो शब्द है मेरे लिए, वो प्रेज और क्रिटिसिज्म कुछ भी नहीं है। कोई हाव भाव उससे एसोसिएटेड मेरे अंदर बैठते नहीं है। अगर बैठ भी गया, कभी ध्यान नहीं दिया, बैठ भी गया, तो वो फीलिंग मुझे सामने आके बता देगी कि आपने इसको पकड़ लिया था उस वक्त, इसलिए अब मैं ऊपर आ रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं, ये फीलिंग के रूप में मन बोलता है ना। तो मैं उसको भी बाबा के पास जाने देती हूँ। तो बहुत अटेंशन रखना होता है अपने ऊपर। तो जैसे ना किसी ने कुछ कहा, इसको मान लीजिए, अब मैं तो भूल गई, क्योंकि मैंने तो देखा ही नहीं उसको, उसको अंदर ही नहीं जाने दिया। मतलब वो उसका पार्ट चल रहा है, उस मोमेंट का उसका वो अनुभव चल रहा है, उसके प्रेजेंट मोमेंट का अनुभव ये है और मेरे प्रेजेंट मोमेंट का अनुभव ये है। माइंड है प्रेजेंट मोमेंट, मैं तो प्रेजेंट मोमेंट हूं नहीं, मैं तो प्रेजेंस हूं। तो ये अनुभव आया और गया। अब वो आत्मा शाम को आकर बोलती है कि मेरे से गलती होगी। मैंने कहा कौन सी गलती, किसकी गलती, किसने क्या किया? किसी ने कुछ किया क्या? किसी ने कुछ किया? तो तुमने दीदी कुछ, हाँ इसका मतलब ये हुआ कि जिस टाइम पे वो चीज हो रही है उस टाइम हमने उसको कैसे लिया, अगर वो सही तरीके से लिया तो वो दोबारा नहीं आएगी। नहीं, अगर आ भी गई तो आपको पता है वो आपका सत्य नहीं है। वो फीलिंग, वो पास्ट की कोई फीलिंग है जो प्रेजेंट में आके बता रही कि आपने उसको ग्रहण कर लिया, है ना। और जनरली तो नहीं ग्रहण करेंगे, पर हो भी गया मान लीजिए, तो भी कोई बात नहीं। वो भी फीलिंग आपको आके यही बता रही कि आपने उस वक्त वो ले लिया था। वो वक्त जा चुका है, वो वक्त एग्जिस्ट नहीं करता आप आत्मा के लिए। ये हम्म। माइंड ने ग्रहण किया था, वो आपका सत्य नहीं है। इसलिए हमें क्या होता है, कोई कुछ कह भी देता है, कुछ कर भी देता है, कुछ कुछ भी बोल देता है, वो अंदर जाता नहीं है। क्यों? बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे पता है वो उसका इस मोमेंट का एक्सपीरियंस है, वो मेरा इस मोमेंट का एक्सपीरियंस, इस मोमेंट में उसको गुस्सा आने का एक्सपीरियंस है। पर ये गुस्सा भी एक शब्द है, एक लेबल है, वो उसका एक चेंजिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस है, ये मेरा ह्यूमन एक्सपीरियंस है। बस फर्क इतना है, मेरा एंजेलिक एक्सपीरियंस और उसका ह्यूमन एक्सपीरियंस है, इतना फर्क है तो दोनों ही बाबा के बीइंग्स ऑफ एवर प्रेजेंट बीइंग्स, लाइक स्पेस। उसके अंदर ये अनुभव चल रहा है, मेरे अंदर ये अनुभव चल रहा है। मेरे अंदर सेंट का अनुभव चल रहा है, उसके अंदर सिनर का अनुभव चल रहा है। हम ना, तो मैं सेंट ना वो सिनर, हम दोनों ही सूर्य। हम्म। तो फर्क ही नहीं पड़ता, ना मैं अपना सेंटली अनुभव, ना वो अपना सिनर का अनुभव, दोनों ही सूर्य हैं। तो एक्चुअल में नहीं रजिस्टर नहीं होती है बातें फालतू की। जी, ये अटेंशन बार बार देना होगा। हाँ जी, बिल्कुल, हम्म। है ना। देना होगा नहीं, ये तो इंटरेस्ट है आत्मा का। जी। कौन बोल रहा है अटेंशन देना होगा? हाँ, हम्म। आत्मा का तो जस्ट आई एम कमिंग बैक टू मी ओनली फ्रॉम मी। तो मैं जहां हूं वही हूं। इट अपियर्स कि मैं रीनी से होके दूर आत्मा की तरफ आ रही हूँ, बट जी। एक्चुअली सिर्फ आप जाग रहे हैं। आप मतलब जाग क्या रहे हैं, आपका अपना अटेंशन इमर्जन से बाहर आके अटेंशन, आप तो वहां के वही हो ना। आप आत्मा देखो, ये आप आत्मा हो, ये अटेंशन है, और ये ऑब्जेक्ट है थॉट, फीलिंग, सेंसेशन, मेमोरी। हाँ, आप यहाँ के यही हो, आपका अटेंशन इस पे है। आपने कुछ नहीं किया, आपने बस अपने अटेंशन को हटा के बाबा की तरफ, आप तो वहां के वही हो ना, सिर्फ जी। अटेंशन को बाबा की तरफ किया और कुछ भी नहीं किया आपने। पर वो अटेंशन ऐसा लगता है वो टाइम है, वो स्पेस है, ऐसा लगता है बहुत दूर से मैं अपने पास आ रही हूँ। बट यू आर जस्ट राइट देयर, ऑलवेज प्रेजेंट। जी।
अपने अंदर के जो अनुभव चल रहे हैं ना, उनसे आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाओगे, तो आप दूसरों के भी अंदर के अनुभवों से उनकी आइडेंटिटी नहीं बनाओगे। आपको क्लियरली दिखेगा इस मोमेंट में इस आत्मा का अनुभव ये चल रहा है, इसके अंदर चल रहा है ये, और मेरे अंदर कुछ और। दैट्स ऑल। तो कौन पकड़ेगा किस बात को? कुछ नहीं पकड़ता है कोई। आत्मा में पकड़ने का नेचर नहीं है। इनहेरेंट। ब्यूटीफुल, हाँ जी, बहुत सुंदर दीदी। हाँ जी, थैंक यू बाबा। जी थैंक यू बाबा, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल है। जी। ठीक है, हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू। कल हम लेंगे बाकी। किरण सिस- सिंह जी, है ना? सिस्टर किरण, आप मुझे फोन कर लीजिएगा, ठीक है? ओम शांति। ओम शांति।